मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के डीसी सर्किट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में हमने अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा दिया था और उसके पहले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 4 में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा दिया था। अब आप एक बात ये समझ लीजिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विच इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। अपनी मातृभाषा में समझते हैं कि मीटर ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक्चुअल वर्जन है और जिसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं किसी रेजिस्टेंस जिसका हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मीटर ब्रिज वाले सेटअप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो मीटर ब्रिज बेसिकली क्या होता है, पहली बात तो होता है यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखिए पहली बात तो मीटर ब्रिज का अरेंजमेंट देखते हैं कि हमारे पास एक 100 सेंटीमीटर की एक बोर्ड होता है लकड़ी का। देयर इज़ अ वुडन बोर्ड जिस पे 2 क्लिप्स लगी होती हैं, 2 एक तरह से नट्स लगे होते हैं और यहाँ पे एक 100 सेंटीमीटर की वायर होती है। यहाँ पे मार्क्ड होता है 0 सेंटीमीटर और यहाँ पे मार्क्ड होता है 100 सेंटीमीटर। जनरली ये 100 सेंटीमीटर की होती है, या आप कह सकते हो इस पूरे की लेंथ को हमने क्या मान लिया और L सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन 0 तो कंफर्म होना ही होना है। इस पे ये बंधा हुआ, इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट बना होता है कि और भी तारे इसमें आके आप लपेट सकते हो। ठीक, वुंड कर सकते हो। होता क्या है, एक ऊपर जाता है इसका एक कनेक्शन रेजिस्टेंस बॉक्स की तरफ। किसकी तरफ? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, इसके अंदर अरेंजमेंट्स होते हैं अलग अलग, 1 ओम, 2 ओम, 0.1 ओम, 0.5 ओम, 0.2 ओम, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 ओम्स तक। जो सा रेजिस्टेंस बॉक्स में प्लग लगे होते हैं, प्लग आप निकाल दोगे, की टाइप का होता है, की आप निकाल दोगे उतना ही रेजिस्टेंस इसमें सेट हो जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है कि आप जो भी रेजिस्टेंस सेट कर दोगे वो हो जाएगा। इट इज़ समवॉट लाइक रियोस्टैट। तो मान लेते हैं कि इसमें हमने R रेजिस्टेंस सेट कर रखा है। R में भी एनीथिंग 1 ओम, 2 ओम, 0.1 ओम, जो भी अरेंजमेंट है उसके हिसाब से। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक इसका यहाँ एक वायर यहाँ से गई, इसमें अटैच हुई, दूसरी वायर यहाँ आई। यहाँ पे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल एक पेन के स्ट्रक्चर का शेप होता है, इसे बोलते हैं जॉकी, जिसके अंदर का पूरा मटेरियल कंडक्टिंग होता है। और इसको कनेक्ट करते हैं जॉकी को हमेशा नेगेटिव से, ताकि हमारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होकर आ सके। अब यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं उस अननोन रेजिस्टेंस को जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप लोगों के स्कूल में देखो, इस वायर को इसमें जोड़ दिया ना, और इस वायर को इसमें ला के जोड़ देंगे। अब आपको क्या करेंगे कि लकड़ी एक वुडन फ्रेम में क्या होगा, एक 2 ऐसे अरेंजमेंट बने, अटैचमेंट बने होंगे जिसमें वायर ऐसे लपेटी होगी और ये इसी में पूरे में कर्ल होगी, वुंड होगी। अब इस पूरे वायर का हमें क्या निकालना होगा? रेजिस्टेंस। ये अननोन वैल्यू है, ठीक, हमें पता नहीं है। अब देखिए करना क्या है, इस वायर को एक्साइट करेंगे एक वोल्टेज सोर्स से, जो कि जनरली आप लोगों के स्कूल में ऐसे मान लो, इसको यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर लगा होता है। बैटरी एलिमिनेटर का मतलब होता है, देखिए भाई, बैटरीज वगैरह क्या है, केमिकल्स पे काम करती हैं और एक्सपेरिमेंट वगैरह स्कूल में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होते, बहुत दिनों तक बैटरी रखी रहती है, जिसकी वजह से उसका रिक्वायर्ड वोल्टेज घट जाता है। तो इसलिए अलग अलग वोल्ट्स की बैटरी रखने से बेहतर है कि एक बैटरी एलिमिनेटर ले लें। बैटरी एलिमिनेटर की शक्ल कुछ ऐसे होती है, यहाँ पे एक ब्लैक और एक रेड बना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ से 2 वायर्स आती हैं, यहाँ एक ट्यूनर लगा होता है जिसको आप यहाँ पे 0 है मान लीजिए, 0 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, फिर आपका 8 वोल्ट, फिर आपका 10 वोल्ट, फिर आपका 12 वोल्ट तक मैक्सिमम होता है। तो जितना वोल्टेज आपको चाहिए हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो जनरली 2 वोल्ट या 4 वोल्ट या 6 वोल्ट यूज़ होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि E है या मान लो कोई V वोल्टेज है। ओके अब होगा क्या, यही पूरा V वोल्टेज यहाँ पे आके अपीयर हो जाएगा इस तार पे, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है भाई। ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V वोल्ट, यही V वोल्ट यहाँ अपीयर हो जाएगा। ठीक,
जब तक जॉकी को हमने यहाँ नहीं टच कराया, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई करंट आने के लिए क्लोज्ड रास्ता नहीं मिल रहा। अब ये जो वायर यूज हुई है ना, वायर, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें जानना होगा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितनी है। जैसे मान लो कि हमारा रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर की वायर का टुकड़ा लोगे जो इसमें लगी है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम दे दिया, और ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर आपने 5 सेंटीमीटर की वायर तोड़ ली, ब्रेक कर ली 5 सेंटीमीटर की, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम। आपने 30 सेंटीमीटर की वायर ब्रेक कर ली, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 ओम्स। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आप लोग समझ रहे होंगे, एक यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर, मान लो ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इस मार्कर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान लो दिया है 1 ओम पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कहीं से भी कट कर लो, उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 ओम ही आएगा। तो अगर इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1 ओम 1 सेंटीमीटर है, तो 10 ओम का कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस 2 ओम पर सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना है, 2 ओम। मान लो 10 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगा, 20 ओम। मान लो 15 सेंटीमीटर मतलब दुगना। अगर मान लो इफ रेजिस्टेंस इज 2 ओम पर सेंटीमीटर, तो फॉर मान लो 13 सेंटीमीटर वी हैव, कितना हो जाएगा, हमें कितना मिलेगा, 13 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 26 ओम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आप लोगों को, क्लियर है। रेजिस्टेंस पर, जैसे मैंगोज खरीदते हो, एक आम अगर 1 रुपए का है तो 10 आम कितने का होगा, 10 रुपए का, ठीक है। अगर एक आम 2 रुपए का है तो 10 आम कितना होगा, 10 इंटू 2 मतलब 20 रुपीज़ का। तो वैसे ही रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, मैंगोज पर यूनिट प्राइस, पर रुपीज़ मैंगो कितने का है। क्लियर है ये चीज़। तो इस वायर का है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जॉकी को हम यहाँ टच कराएंगे। जब यहाँ टच कराएंगे तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ये सबसे कॉर्नर पे डिफ्लेक्शन देगा। अब जॉकी को यहाँ टच कराया, हमारा डिस्प्ले कैसा है, ऐसे। अब जॉकी को इसी वायर में टच कराए हुए खिसकाते हुए लाएंगे, तो ये धीरे धीरे करते करते, देखो ऐसे इंडिकेट कर रहा है, ये खिसकते जैसे जैसे जॉकी खिसकाते जाएंगे, ये गैल्वेनोमीटर हमारा ऐसे आता जाएगा। किसी एक डेफिनेट पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, हमारा नल पॉइंट पे आ जाएगा। नल पॉइंट का क्या मतलब हुआ भाई, नल पॉइंट का ये मतलब, मान लो कि इधर से मान लो L सेंटीमीटर पे ये नल पॉइंट मिला, L सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिला, तो मतलब इस पॉइंट, इतनी दूरी का, मान लो ये A है और ये आपका B है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA बराबर VB हो जाएगा। तभी तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। करंट ना फ्लो होने का रीजन क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज में दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। देखो यहाँ पे भी वैसे ही, 3 वायर का अरेंजमेंट है, बीच से एक वायर गई है, नीचे 2 वायर में। अब L सेंटीमीटर वायर है, अब इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मान लो 1 ओम पर सेंटीमीटर दिया है, तो L सेंटीमीटर का कितना होगा, L ओम होगा पक्का। मान लो ये 40 है और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, 1 ओम पर सेंटीमीटर, तो 40 इंटू 1 हो जाएगा। तो 1 के लिए 1 ओम, 2 के लिए 2 ओम, 30 के लिए 30 ओम, 20 के लिए 20 ओम, तो L के लिए कितना हो जाएगा, L ओम हो जाएगा। तो इसको आप ये कंसीडर कर सकते हो कि ये L ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। अगर ये L निकल गया, अब पूरा अगर आपका 100 है तो ये कितना बचेगा, 100 माइनस L ओम बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए। ये अगर L सेंटीमीटर है तो ये पूरी लेंथ, बची हुई लेंथ कितनी हो, अगर ये इतना L निकल गया तो बची हुई लेंथ कितनी होगी, L माइनस 100 सेंटीमीटर। और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, हाँ सॉरी 100, अगर इतने का L सेंटीमीटर है तो टोटल आपका 100 है। देखो इतने का L सेंटीमीटर और टोटल आपका 100 है, तो इतना कितना बचेगा, 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो L सेंटीमीटर का L ओम रेजिस्टेंस हो गया, तो 100 माइनस L का कितना हो जाएगा, 100 माइनस L ओम। अब ये कुछ वैसा अरेंजमेंट नहीं बन गया, जरा गौर से देखिए, ये आपका R है, ये आपका क्या है, X है, और ये आपका क्या है, गौर से देखिए, ये R, ये L, ये R और ये X, देखिए R और X, और यहाँ पे क्या है, L है, और यहाँ क्या है, 100 माइनस L है ओम। अब 20 से क्या गया है, गैल्वेनोमीटर, और देखिए ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो गया है, पोटेंशियल एट A बराबर पोटेंशियल एट B हो गया है। तो आपका क्या होगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, क्योंकि ये कॉर्नर्स क्या है आपके, एक्साइटेड है वोल्टेज से। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज वी हैव,
क्या आएगा, P बाई क्यू मतलब R बाई एक्स इज इक्वल टू L बाई, ठीक। अब x निकालना है तो कितना आएगा, R इंटू, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी। इतना पूरा आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? 100%। जल्दी से नोट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद का जो एप्लीकेशन था वो क्या था आपका, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए ये एक एक्स रेजिस्टेंस दिया है और ये आपका एक 8 ओम का रेजिस्टेंस दिया है और ये आपका वायर का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट हो सकता है प्रॉपर ना बना के दे, लेकिन इतना तो अंडरस्टूड है ना कि भाई, और इसको एक्साइट किया गया है एक डेफिनेट वोल्टेज से। याद रखिएगा, छोटी प्लेट नेगेटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी प्लेट नेगेटिव, ठीक। और ये इधर से आके यहाँ अटैच है और ये जॉकी आके यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट दे रहा है। कितने सेंटीमीटर पे दे रहा है, 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट दे रहा है। तो अगर ये 40 है तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी, क्योंकि हमें पता है ना कि ये 0 सेंटीमीटर होता है यहाँ पे, इसको इस एंड पे, इस पे 100 सेंटीमीटर। तो आप लोग बताएं कि ये 40 है तो ये कितना बचा होगा, आउट ऑफ 100 ये 40 पे नल पॉइंट दे रहा है तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि इफ़ resistance of the wire is 1 ओम प्रति सेंटीमीटर, 1 ओम पर सेंटीमीटर है। फाइंड x, फाइंड the unknown resistance, find the unknown resistance x की वैल्यू बताओ। समझने वाली बात यह है कि सिंस सॉल्यूशन क्या है इसका, सिंस 1 ओम पर सेंटीमीटर है तो फॉर 40 सेंटीमीटर वी हैव 40 ओम रेजिस्टेंस एंड 60 सेंटीमीटर वी हैव 60 ओम रेजिस्टेंस। मतलब ये 40 सेंटीमीटर की वायर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1 ओम पर सेंटीमीटर दिया है तो 40 ओम हो जाएगा। 60 वाले का कितना हो जाएगा, 60 ओम हो जाएगा। तो हमारा गिवन जो अरेंजमेंट है, आवर अरेंजमेंट विल बी कितना होगा बताओ, तो तिरछा करके लिख दो। ये एक्स है, रुकना, ये एक्स है, ये आपका 8 ओम है और ये आपका क्या है, देखो बन गया ना उस तरह। ये आपका बेसिकली 40 सेंटीमीटर ना हो गया, अब ये 40 ओम बन जाएगा और ये आपका कितना बन जाएगा, 60 सेंटीमीटर बन जाएगा। और यहाँ से ये जॉकी आया है, जॉकी कह रहा हूँ गैलोमीटर आया है, यहाँ पे टच हो रहा है। मान लो ये आपका जे है और इसको किसी एक डेफिनेट वोल्टेज से एक्साइट कराया गया है, ठीक है। अब बताओ ये बैलेंस कंडीशन में है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल ए और यहाँ का पोटेंशियल बी। यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होगा, मतलब x बाई 8 इज इक्वल टू 40 बाई 60 होगा। मतलब फॉर बैलेंसिंग, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज क्या होगा, x बाई P बाई क्यू मतलब x बाई 8 इज इक्वल टू 40 बाई 60। 0 से 0 कैंसिल, 4 जा 3 जा, x बराबर कितना आएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 3 ओम्स। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5.3333 आता जाएगा, 3-4 ओम्स कर लो इसको। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने में हमने मीटर ब्रिज का इस्तेमाल किया। इतना आप लोग नोट करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।